वेलकम बैक एसी ऑनलाइन एजू। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसी ऑनलाइन एजू में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर। जिन बच्चों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा हो, आपके भाई बहन हो क्लास 10th में, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज मैं बात करने वाला हूँ जो 2020 और 21 में जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं क्लास 12th की, उसमें आपको इंग्लिश का जो पेपर आएगा वो किस टाइप का होगा, कितने नंबर का होगा, किन लेसन को आपको याद करना है, किस लेसन को नहीं याद करना है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको विस्तार से डिटेल में पूरा पेपर समझाने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको पूरे पेपर की जानकारी रखनी है, और नंबर आपको किस प्रकार से ज़्यादा मिल पाएंगे, आपको किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए, कैसे ऐसे लिखना चाहिए, ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, आप ऊपर देख पा रहे हो न्यू सिलेबस जो 70% आने वाला है, अर्थात कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस को कम कर दिया है। शायद अभी आपको मालूम नहीं है, वो भी अभी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि 30% में कौन कौन से लेसन आपको याद नहीं करने हैं। तो ये है क्लास 12th सेशन रहेगा आपका 2020 और 2021 का जो चल रहा है। सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा आज का हमारा। टॉपिक बोर्ड परीक्षा 2021 इंग्लिश का पेपर, यानी कि जो 2021 में नेक्स्ट ईयर जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें इंग्लिश का जो पेपर आएगा वो कितने नंबर का होगा, क्या क्या आने वाला है, आपको कौन सी चीज़ें याद करनी है और कौन सी छोड़ देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हो आपका जो पेपर होगा वो सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो भागों में आपका इंग्लिश का पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों ही सेक्शन 50 मार्क्स और 50 मार्क्स, यानी कि 50-50 नंबर के दो सेक्शन में आपका पेपर आएगा। टाइम जो रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। 15 मिनट इसमें आपको मिलती हैं पेपर को ढंग से पढ़ने के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो आपके 100 होंगे, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। तो चलिए कितने कितने नंबर के आएगा ये पेपर देखिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपका वो आएगा प्रोज से। प्रोज से आएगा कितना, 19 मार्क्स का, यानी कि 19 नंबर का पेपर आएगा प्रोज से। अब प्रोज में आपको क्या क्या आएगा वो मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन जो आएगा प्रोज से वो आएगा एक्सप्लेनेशन, संदर्भ सहित व्याख्या। जैसे हिंदी में आती है संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या लिखिए गद्यांश की, ऐसे ही इंग्लिश में भी आती है आपको। रेफरेंस कहते हैं हम संदर्भ को, कंटेक्स्ट कहते हैं हम प्रसंग को, एक्सप्लेनेशन कहते हैं हम व्याख्या। तो ये जो क्वेश्चन आता है वो आपका 10 नंबर में आएगा। आपको इसमें लेसन नेम और राइटर नेम जरूर याद रखने हैं। इसी से संदर्भ और प्रसंग को हम लिखते हैं इंग्लिश में, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को लिखते हैं। सेकंड जो आएगा प्रोज से ही वो 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 मार्क्स का, यानी कि 5 नंबर का होगा। जो आपकी प्रोज की जो किताब है, जो लेसन है आपके जैसे ना, तो उसी में से आपको लगभग 30 शब्दों में एक शॉर्ट आंसर लिखना होगा। 2 क्वेश्चन दिए होंगे इसमें शॉर्ट आंसर के, लेकिन आपको केवल एक करना होगा जो कि 5 नंबर का होगा। ओके। सी जो आएगा आपका यहां पर वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होते हैं, प्रोज से ही आते हैं ये वोकैबुलरी, जो शब्द भंडार कहते हैं जिसको। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, मल्टीपल टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपको मिलने वाला है 4 नंबर में। तो इस प्रकार से टोटल 10 + 5 + 4 बराबर कितने हुए, 19 नंबर का क्या आने वाली है, प्रोज। प्रोज आपको 19 नंबर में आएगी। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है पोएट्री से। ये आपको 17 मार्क्स, यानी कि 17 नंबर की पोएट्री आएगी। पोएट्री में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। पोएट्री का पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, जैसे कि यहां पर प्रोज से आएगा। सेम वही क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी आपको लेसन नेम यानी कि राइटर नेम, पोयम का नाम, ये सभी याद रखने हैं। और ये आपको मिलने वाला है 10 मार्क्स का, यानी कि 10 नंबर का जैसे प्रोज से आएगा वही 10 नंबर का आपको पोइट्री से भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी होगी पोइट्री में। बात समझ में आई। सेकंड जो क्वेश्चन आता है पोइट्री का वो आता है सेंट्रल आइडिया।
एनी वन पोएम, आपको उसमें 2 या 3 सेंट्रल आइडिया आएंगे जो आपने पढ़े भी होंगे पोइट्री में जो आते हैं सेंट्रल आइडिया, वो आपको आने वाला है 7 नंबर का। 7 नंबर का एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। तीनों में से जो भी आपको याद हो, या 2 आए या 3 आए, केवल एक सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। क्लास 10th में यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाता है आपको 4 लाइन की पोएम लिखने के लिए, लेकिन क्लास 12th में इंग्लिश के पेपर में आपको पोएम नहीं लिखनी होती, केवल यहाँ पर एक ही ऑप्शन है सेंट्रल आइडिया का। तो इस प्रकार से आपको 2 क्वेश्चन पोइट्री से मिलने वाले, एक तो एक्सप्लेनेशन और दूसरा सेंट्रल आइडिया। बात समझ में आई। थर्ड क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा आपको शॉर्ट स्टोरी से। ये भी आपको 10 नंबर में आने वाली है शॉर्ट स्टोरी। यहां आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 + 5 = 10 मार्क्स का, यानी कि आपको यहां पर 2 शॉर्ट आंसर आएंगे शॉर्ट स्टोरी से, जो छोटी कहानियां होती हैं उससे, जो टोटल 5 + 5 = 10 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है आपको फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको कि हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी अलंकार की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। 7 प्रकार के अलंकार आपको आने वाले हैं क्लास 12th में। सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया, टोटल 7 टाइप्स के फिगर्स ऑफ स्पीच हैं आपको इसमें आने वाले हैं। मैंने वो पीछे वीडियो में बता दिया था, उसको देख लेना। ये टोटल आपको आने हैं 4 नंबर के फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार। इसमें आपको डेफिनेशन विद 2 एग्जाम्पल्स, यानी कि 2 एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर लिखनी होती है डेफिनेशन किसी भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच की। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से टोटल जो हो जाता है आपको जो आना है सेक्शन ए 50 नंबर का पेपर आएगा। बात समझ में आई। प्रोज से 19 नंबर, पोइट्री से 17 नंबर, शॉर्ट स्टोरी से 10 नंबर और आपका 4 नंबर का फिगर्स ऑफ स्पीच आने वाली है 2020 और 21 के एग्जाम में, बोर्ड की परीक्षा में। बात समझ में आई। ये पेपर समझ में आया सेक्शन ए। अब बात करते हैं अब हम सेक्शन बी। ये भी आपको 15 मार्क्स में, यानी कि 50 नंबर में आने वाला है सेक्शन बी। इसमें आपको जो पोर्शन आता है वो आता है ग्रामर का। पहले अलग अलग पेपर हुआ करते थे 50-50 नंबर के, लेकिन अभी 2 साल से एक ही पेपर कर दिया गया आप सीधा 100 नंबर का। तो इसमें आपको क्या क्या करना होता है। सेक्शन बी जो 50 नंबर का आएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पर आता है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा जनरल इंग्लिश ग्रामर, ये टोटल आपको आनी है 8 नंबर की। कितने की? 8 मार्क्स की आएगी। इसके आपको ABCD 4 खंड होंगे, इसमें 4 पार्ट होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 4 होंगे, टोटल होते हैं 8 नंबर के। तो पहला जो क्वेश्चन होगा ए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम कहते हैं, वो पहला क्वेश्चन होगा जनरल इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत। आपको 2 नंबर में 2 सेंटेंस आएंगे ग्रामर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें बी पर आएगा सिंथेसिस, जिसमें आपको आ जाते हैं सेंटेंस में कुछ भी एक्टिव, पैसिव, सिंपल, कॉमन, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इस प्रकार के सभी आपको सिंथेसिस के अंतर्गत आएंगे। सी के अंतर्गत आपको ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, इसमें भी इसी प्रकार के कुछ सेंटेंस आ जाते हैं। डी जो है सिंटेक्स, इसमें भी आपको कुछ ऐसे ही कॉमन सेंटेंस आएंगे, वो मैं अभी डिटेल में आपको वीडियो में बताने वाला हूं किस किस प्रकार के इनके अंतर्गत सेंटेंस आएंगे। पहले मैं ये आपको बता देता हूं कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, केवल इतना। नंबर 6 पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है वोकैबुलरी का, 14 नंबर में आएगा ये आपको। इसमें वोकैबुलरी में भी आपको ABCDE 5 इसके टॉपिक होंगे अलग अलग। पहला जो ए सेक्शन होगा इसमें सिनोनियम्स होंगे 3 नंबर के। इनको सिनोनियम्स को हम हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। ये आपको 3 नंबर के आने वाले हैं। बी पर जो आएगा एंटोनियम्स, इनको हिंदी में हम कहते हैं विलोम शब्द, ये भी आपको 3 मार्क्स में 3 नंबर में आएगा। सी जो सेक्शन होगा इसका होमोफोन्स, 2 मार्क्स। होमोफोन्स होते हैं जो देखने में बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे वेट, WAIT वेट मीन्स प्रतीक्षा करना, WEIGHT वेट मीन्स वजन। बोलने में वेट वेट दोनों को बोलेंगे लेकिन अर्थ दोनों के अलग होते हैं, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। ये 2 नंबर का आएगा आपको। डी पर आएगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 3 नंबर के आते हैं, यानी कि अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे। जैसे जिस बच्चे के माता पिता मर चुके हों उसको क्या कहते हैं? अनाथ। इसके लिए एक शब्द हो गया अनाथ, इस प्रकार से आएगा ये।
और ई सेक्शन पर आएगा इडियम्स एंड फ्रेसेस। इडियम्स एंड फ्रेसेस का मतलब होता है मुहावरे और वाक्यांश। जैसे हिंदी में आपने मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ी हैं, वो इस प्रकार से इसमें भी आते हैं। ये आएगा 3 नंबर का। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से ये टोटल 3 3 6 2 8 3 11 और 3 14 नंबर का आपको वोकैबुलरी मिलने वाली है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर जो आएगा वो ट्रांसलेशन 10 नंबर में आने वाले हैं, जिसको हम हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी भी बोलते हैं। यानी कि स्टोरी जो आएगी वो आपको 10 नंबर की आएगी। जो सेंटेंस टेंस आप पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग स्टोरी को बनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो आएगा ऐसे राइटिंग 12 नंबर में। ऐसे यानी कि निबंध, निबंध जो आएगा वो आपको 12 नंबर में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 पर। और लास्ट जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर अनसीन पैसेज, ये आपको 6 नंबर में आएगी, जिसको हम गद्यांश कहते हैं, पैसेज कहते हैं। एक अनसीन अदृश्य गद्दा, यानी जो तुमने ना पढ़ी हो, अनसीन देखी ना हो, ऐसी कोई भी एक पैसेज इसमें रख दी जाती है और उसमें से आपको क्वेश्चन छांट करके लिखने होते हैं। ये टोटल आती है आपको 6 नंबर की। इस प्रकार से टोटल सेक्शन बी जो आएगा वो 15 मार्क्स का यानी कि 50 नंबर में आएगा। तो 50 नंबर का ये सेक्शन बी और सेक्शन ए 50 नंबर का। टोटल जो पेपर आएगा आपको हो जाता है कितना? 100 मार्क्स का। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? अभी मैं आपको इस पेपर को डिटेल में समझाऊंगा कि वो सिंटैक्स क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं। इन सबको मैं अभी आपको दिखाऊंगा किताब के माध्यम से। और अभी मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ पहले आपको जो सेक्शन ए में जो प्रोज के जो लेसन कम हो गए हैं, पोइट्री के जो लेसन आपको कम हो गए हैं, कौन सी बुक आपको याद नहीं करनी है, उसके बारे में अभी अब बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या क्या याद करना है। अब बात कर लेते हैं जो कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस को इस वर्ष कम कर दिया गया है। बाकी जो 70% में आपको क्या क्या याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सेक्शन ए में जो प्रोज आती है, प्रोज के जो लेसन हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला जो लेसन आपको याद करना है, ए गर्ल विद अ बास्केट, विलियम सी डगलस इसके राइटर हैं, इसको याद करना है। ये 70% के अंतर्गत दिया गया है। सेकंड लेसन है ए फेलो ट्रैवलर, ए.जी. गार्डनर इसके राइटर रहेंगे, ये भी आपको याद करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। नंबर 3 पर जो है द होम कमिंग, रविंद्रनाथ टैगोर इसके राइटर हैं, ये भी इस वर्ष आपको याद करना है। नंबर 4 वोमेन इज एजुकेशन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके राइटर हैं, ये भी याद करना है आपको। और लेसन नंबर 5 द हेरिटेज ऑफ इंडिया, ए.एल. बासम इसके राइटर हैं, ये भी आपको याद करना है। इस प्रकार से आपको टोटल प्रोज से जो लेसन याद करने हैं केवल 5 लेसन याद करने हैं। और याद कौन कौन से नहीं करने हैं? 30% सिलेबस जो प्रोज पोइट्री शॉर्ट स्टोरी का याद नहीं करना है वो यहाँ लिखा हुआ है। मैं भी आपको बताऊंगा, पहले पूरा बता दूं याद कौन कौन सा करना है। पोइट्री के जो लेसन आपको याद करने हैं वो इस प्रकार से है। फर्स्ट लेसन है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, सर हेनरी वॉटन इसके पोइट हैं। सेकंड है द ट्रू ब्यूटी, इसके जो पोइट हैं वो थॉमस कैरी हैं। थर्ड याद करना है आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन इसके राइटर हैं, पोइट हैं। नंबर 4 ए लैमेंट, पी.वी. शैली इसके पोइट्स हैं, ये भी याद करना है। नंबर 5 फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, अल्फ्रेड टेनिसन इसके पोइट हैं, ये आपको याद करना है। और नंबर 6 माई हेवन, रविंद्रनाथ टैगोर इसके राइटर रहेंगे। नंबर 7 पर है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वामी विवेकानंद ने इसको लिखा है। इस प्रकार से टोटल पोइट्री के जो लेसन याद करने हैं वो केवल 7 लेसन याद करने हैं। 7 पोएम आपको याद करनी होंगी 70% के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम के लिए आपको। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट स्टोरी की। शॉर्ट स्टोरी में जो पहला लेसन है द गोल्ड वॉच, ये आपको याद करना होगा। सेकंड है एन एस्ट्रोलॉजर इज डे, ये भी इस वर्ष आपको याद करना है। थर्ड है द लॉस्ट चाइल्ड, ये भी आपको याद करना होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रोज से कुल 5 लेसन, पोइट्री के 7 लेसन और शॉर्ट स्टोरी के 3 लेसन, ये 70% सिलेबस के अंतर्गत आपको याद करने हैं। अब हम बताते हैं आपको 30% सिलेबस जो प्रोज पोइट्री शॉर्ट स्टोरी और जो एक बुक है आपकी वो नहीं याद करनी है, वो कौन कौन से हैं। प्रोज में आपको लेसन नंबर 3 पर मिलेगा, अपनी किताब में देखोगे लेसन नंबर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। तो ये इस वर्ष आपको याद नहीं करना है। क्या करना है? इसको याद नहीं करना होगा। और लेसन नंबर 5 पर आपको मिलेगा एक आई एम जॉन इज हर्ट, तो इसको भी आपको याद नहीं करना है। तो प्रोज से आपके 2 लेसन कम कर दिए गए हैं, ध्यान रखना।
नंबर 2, पोइट्री से कौन कौन से पोएम कम की गई हैं। लेसन नंबर 4 पर आपको मिलेगी फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। तो इस प्रकार इसको याद नहीं करना है इस वर्ष आपको। लेसन नंबर 6 पर मिलेगी ला बेला डैम सेंस मर्सी, इसको भी कम कर दिया गया है, यानी कि इसको भी 30% के अंतर्गत हटा दिया गया है। लेसन नंबर 9 पे मिलेगी आपको स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो इस पोएम को भी आपको याद नहीं करना। इस प्रकार से पोएट्री से टोटल 3 पोएम हटा दी गई हैं, प्रोज से 2 लेसन कम कर दिए गए हैं, और शॉर्ट स्टोरी से आपको लेसन नंबर 4 जो था आपका द स्पेशियल एक्सपीरियंस, इसको याद नहीं करना है। लेसन नंबर 4 एक लेसन शॉर्ट स्टोरी का याद नहीं करना है आपको, केवल 3 याद करने हैं। ओके, अब बात करते हैं एक जो बुक हुआ करती थी आपकी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक नाटक एक प्ले हुआ करता था, पूरी एक बुक थी। पहले जैसे फर्स्ट ईयर में लाइट ऑफ एशिया होती थी, उसी प्रकार से इंटर में आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस याद करनी पड़ती थी। लेकिन होल प्ले कट, यानी कि इस वर्ष आपको ये पूरी ही किताब नहीं याद करनी है, इस पूरी किताब को हटा दिया गया है 30% सिलेबस के अंतर्गत। बात समझ में आई आपके? आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने बताया आपको क्या याद नहीं करना है और क्या याद करना है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपको कि पेपर में किस लेसन के अंतर्गत आपको क्या याद करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कितने नंबर का क्वेश्चन करना चाहिए, आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए, रेफरेंस किस प्रकार से लिखना चाहिए, एक्सप्लेनेशन में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सभी बातें मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।